जिम्नास्टिक साइमोन बाइल्स और टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने अचानक ओलंपिक से ग्रैंड स्लैम्स ने अपने नाम वापस ले लिया। पूरी दुनिया शौक में थी। उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं थी। वो हवा में ग्रेविटी को मात दे सकते थे, पर उनका दुश्मन बाहर नहीं, पर उनके दिमाग के अंदर था। हाँ जी दोस्तों, ये स्टडीज़ हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली ब्रेक डाउन की है आपके द्वारा, आपकी हेल्प से। हमने स्टडी को रेगुलर पढ़ा। इसमें हमने देखा कि स्टडी कैसे हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम एक ऐसी बाउंड्री को ब्रेक करने वाले हैं जो हमने खुद बनाई है, हमारी बॉडी और हमारे दिमाग के बीच की बाउंड्री। हम सोचते हैं कि जिम जाना है या कोई स्पोर्ट खेलना है, ये सिर्फ हम लोग अपनी बॉडी को फिजिकली फिट या बॉडी बनाने के लिए करते हैं। और आज मैं आपको ये जो दिया गया है उसके थ्रू मैं प्रूव करता हूँ कि ये फिजिकल एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, एक्चुअली ये आपके दिमाग के हार्डवेयर को ही बदल देती हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये आपके दिमाग के हार्डवेयर को चेंज करती हैं। हम में से बहुत लोग ना दिन के 10-12 घंटे किताबों में, एनसीईआरटीज़ में, या फिर पड़े हुए बेड पे, या फिर रील देखते हुए स्क्रीन के सामने टाइम बिताते हैं। हम सोचते हैं बैठे रहने से एनर्जी बचेगी और फोकस बढ़ेगा, पर साइंस कुछ और ही कहती है भाई। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है और हमारे दिमाग एक स्पेशल प्रोटीन रिलीज़ करता है जिसे कहते हैं BDNF, जिसका फुल फॉर्म है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये बेसिकली एक प्रोटीन है जो ब्रेन में बनता है। इसको ऐसे समझो, अगर आपके दिमाग एक बगीचा है तो BDNF वो सुपर फर्टिलाइज़र है जो नए पौधे उगाने की ताकत रखता है। ये न्यूरोजेनेसिस मतलब कि ब्रेन में न्यू न्यूरॉन्स ट्रिगर करता है, यानी नए न्यूरॉन्स बनाता है और पुराने न्यूरॉन्स के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपको ये साथ थिंकर बनना है, नई चीज़ें सीखनी जल्दी सीखनी है, तो आपको ग्राउंड में जाकर पसीना बहाना ही पड़ेगा। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा भाई। समझ पा रहे हो तुम मैंने क्या बोल रहा है? आपने नोटिस किया होगा, जब आप इंटेंसली वर्कआउट करते हैं या कोर्ट पर कहीं पे भी कुछ खेलते हैं, तो थकान के बावजूद एक अजीब सी शांति मिलती है। इसी शांति को कहते हैं मेंटल क्लैरिटी आती है, जो बैठ के 10 घंटे रील चलाने से भी नहीं मिलती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग रेगुलरली फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उनके दिमाग का एक हिस्सा हिपोकैम्पस साइज में बड़ा हो जाता है। लिटरली मैन, इट इंक्रीजेस इन साइज। ये वही हिस्सा है जो हमारी रिकवरी और लर्निंग मेमोरी को कंट्रोल करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सरसाइज आपको एक इमोशनल आर्मर पहना देता है। डिप्रेशन और एंजाइटी में हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स कमज़ोर पड़ने लगते हैं, पर एक्सरसाइज फोर्स करती है दिमाग को वापस रिबिल्ड होने के लिए। डोपामीन, सेरोटोनिन, जितने भी जो हार्मोन आप याद कर लीजिए, गुड हार्मोन, सब एक फ्लड आ जाता है। ये आपका मूड को स्टेबलाइज करता है और ये जो स्ट्रेस हार्मोन नहीं होता आपका कॉर्टिसोल को नीचे गिरा देता है। कुछ केसेस में तो एक्सरसाइज उतनी ही पावरफुल निकलती है जितना कि एक जो आप खाते हैं एंटी डिप्रेसेंट है। तो देख लो भाई, इतनी खतरनाक स्टडी है, हम लोग ध्यान देते नहीं, हम लोग रैंडमली बैठ के रील्स चला लो, अंडे ठंडे देख लो, यही सब काम आता है। आप एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या एक बंदा कमरे में ट्रेडमिल पर दौड़ा और किसी पार्क में खुली हवा के बीच दौड़ा, क्या वो सेम है? आपको क्या लगता है? एक इंसान ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है और एक पार्क में खुली हवा सामने दौड़ रहा है, क्या ये सब चीज़ें सेम है? साइंस क्या बोलती है, मैं इस पर ज़्यादा गौर दूंगा, मैं अपनी राय में देने नहीं आया हूँ यहाँ पे। तो ये बोलती है बिल्कुल नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। बेसिकली नेचर में कर रहा है वो ग्रीन हुआ। जब हम नेचर के बीच वर्कआउट करते हैं तो हमारा सेल्फ स्टीम बढ़ता है, गुस्सा और थकान कम होती है। इनफैक्ट स्टडीज शो करती हैं कि नेचर में एक्सरसाइज करने से फीमेल्स का सेल्फ स्टीम डायरेक्टली बूस्ट होता है और मेल्स का मूड में जबरदस्त इम्प्रूवमेंट आती है। और अगर आप अकेले दौड़ने की जगह कोई टीम स्पोर्ट खेलते हैं, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, जैसे दोस्तों के साथ फुटबॉल या बैडमिंटन, तो आपकी एक सोशल आइडेंटिटी बनती है। ग्रुप में आप जब कन्वर्सेशन करते हैं, आजकल हम लोग का कन्वर्सेशन स्टेटस देख के कितना कम हो गया है, जाके दो लोग रेस्टोरेंट में बैठ गए हैं फिर अपना अपना फोन देखते हैं। क्या सिस्टम है भाई? हम लोग सोशल एनिमल है, हम लोग को बात करना है, हम लोग को कन्वर्सेशन जारी करनी पड़ेगी, तभी तो आगे हम लोग सोसाइटी में इंप्रूव करेंगे, हायरार्की बनाएंगे एक। पर कहाँ हम लोग कहाँ बात करते हैं? सोशल आइडेंटिटी नाम की कुछ चीज ही नहीं रह गई आज तो। सब लोग अंदर ही अंदर बहुत लोनली फील कर रहे हैं, वरना एक टीम स्पोर्ट आपको
अकेलेपन से बाहर निकलता है। इंपॉर्टेंस समझिए इस चीज़ों को, आप लोग भूलते जा रहे हैं इन सब चीज़ों को। और रुकिए, हर सीख के दो पहलू होते हैं। जैसे कि एक बहुत ही स्टोइक फिलोसफर मैंने पढ़ा था काफ़ी दिनों पहले, जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ सिखाती है, हमें अपने ऊपर कंट्रोल, बैलेंस करना ज़रूरी है। अपने दिमाग पर काबू होना चाहिए, बाहरी चीज़ों पर नहीं। जब हम फिटनेस को एक जुनून या एडिक्शन बना लेते हैं, तभी डबल एज स्वॉर्ड बन जाती है। अगर 1 या 2 दिन वर्कआउट ना हो पाए और आपका एक्सट्रीम एंग्जाइटी या चिड़चिड़ापन होने लगे, तो अलर्ट हो जाओ। इस कंडीशन को स्पोर्ट्स साइंस में जानते हो क्या कहते हैं? रिलेटिव एनर्जी डिफिशियंसी इन स्पोर्ट, या फीमेल एथलीट ट्रेड जैसे खतरनाक कॉन्सिक्वेंस से जोड़ा गया है। सोशल मीडिया पर हम लोग परफेक्ट बॉडी देखते हैं, उससे फिर प्रेशर आता है। ये हमारे अंदर के ऑर्गन और हमारी मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर देता है। याद रखिए, एक्सरसाइज बॉडी को हील करने के लिए है, पनिश करने के लिए नहीं। अपनी डाइट और रूटीन को एक फूल की तरह यूज़ करें, जैसे हाई प्रोटीन नेचुरल फूड, ताकि आपकी बॉडी आपके दिमाग के साथ दे सके। तो दोस्तों, ये थी रिसर्च पेपर। तो आखिर से इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इतना हम लोग पढ़ें, इतना रिसर्च पेपर हमने टटोला, इसका कंक्लूजन क्या है? सिर्फ अच्छा दिखने के लिए एक्सरसाइज मत करो, अपने दिमाग को एक अपग्रेड देने के लिए एक्सरसाइज करो। फ्यूचर की मेडिसिन का एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट आने वाला है। हालांकि मुझको लगता तो नहीं है कि वो होगा, पर स्टडीज बोल रही हैं कि जो डॉक्टर हैं आजकल दवा प्रिस्क्राइब करते हैं हम लोग को, आगे चल के क्लिनिकल सपोर्ट प्रिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा कि जाके भाई बाहर कुछ काम करो। वो दिन दूर नहीं जब डॉक्टर आपको एंजाइटी के लिए दौड़ने को कहेंगे और फोकस बढ़ाने के लिए आर्चरी या बैडमिंटन या वॉलीबॉल जैसे स्पोर्ट खेलने को कहेंगे। एक तरह से स्पोर्ट ही मेडिसिन बन जाएगा, पर अभी नहीं किसी को पता चलेगा, अभी नहीं कि फ़र्क पड़ेगा। आप कौन सी फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं और उसके बाद आपका मूड कैसा होता है, वो सब चीज़ें आप शेयर करिए मेरे साथ। आप, मुझको लगता तो नहीं है कि आप वो करेंगे, पर हाँ, एक जागरूकता फैलाने में मेरा 1% भी जाता है, तो मैं इसको अपनी तरफ से हाँ समझता हूँ। एक पॉजिटिव कमेंट आप करेंगे, मुझे बताइए। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की किसी बाउंड्रीज़ को ब्रेक किया हो तो लाइक को हिट करिए, और सब्सक्राइब ना सब्सक्राइब तो भाई आपके ऊपर है, मैं फोर्स थोड़ी नहीं करूँगा। और इस वीडियो को दिखाइए अपने बच्चों को, अपने दोस्त को, ताकि वो कुछ सीखें। कीप पुशिंग योर लिमिट मैन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।